अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कराची से। आमिर शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अपनी नौयत का अनोखा वाक़या। कराची एक जहाज में भिखारी घुस आया। हैरान कुन सूरत हाल, फजाई मेजबान सर पकड़ कर रह गए। भिखारी सिंध जबान बोलते सुना जा सकता है। फिजाई मेजबान और मुसाफिरों से जहाज के अंदर भीख मांगते देखा जा सकता है। भिखारी को समझाने के लिए एयर होस्टेस की मिन्नत समाजत। गैर मुल्की निजी एयरलाइन में भिखारी घुसने का तारीखी वाकया। निजी एयरलाइन के जहाज तक पहुंचने में काफी सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्रॉस किए। सिक्योरिटी का मुकम्मल पोल खुल के सामने आ गया है। फ्लाइट DG 507 गुज़श्ता रोज कराची से बैंकॉक रवाना हुई। कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजाई ऑपरेशन को भिखारी चकमा देकर अंदर दाखिल हुआ। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं। सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ मियां मोहम्मद इलियास। कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी ने डिवीजन के पहले स्क्वैश कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम से मुल्हिका स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में 2 कोर्ट बनाए गए हैं जहां 500 शायकीन बैठकर मैचेस से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इस पर कल 1 करोड़ रुपए के अखराजात हुए हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्पोर्ट्स फंड से खर्च किए गए हैं। सेक्रेटरी सरगोदा डिवीजन स्क्वैश एसोसिएशन मलिक तारिक अवान ने स्पोर्ट्स नामे में कॉम्प्लेक्स की तारीख से आगाह किया। उन्होंने कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि स्क्वैश को सरगोदा बोर्ड की खेलों में शामिल किया जाए। उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस के सरबराहान से स्पोर्ट्स काफिलों में स्क्वैश प्लेयर्स के लिए भी कोटा मखसूस करने की इस्तदा की है। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं सरगोदा से ही। ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ मियां मोहम्मद इलियास की रिपोर्ट के मुताबिक लीव इन कैशमेंट में कमी का नोटिफिकेशन वापस न होने की सूरत में सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब के सामने अक्टूबर में तारीखी धरना देंगे। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। विफाक और बाकी सूबों के मुलाजमीन को कई इजाफी मराहत के साथ साथ लीव इन कैशमेंट रनिंग तनख्वाहों पर दी जा रही है, जबकि पंजाब के सरकारी मुलाजमीन इससे महरूम हैं। एक मुल्क में 2 दस्तूर नामंजूर के नारे लगाते हुए सरगोदा के तमाम महकमा जात के तमाम सरकारी मुलाजमीन की तमाम तंजीमों के कायदीन और शाहीनों ने सूबाई सदर पंजाब के तमाम अजला की तरह सरगोदा के चारों अजला में भी मुकम्मल हड़ताल की और भरपूर एहतजाजी रैलियां निकाली। तमाम महकमा जात के दफातर बंद होने की वजह से तमाम सरकारी अमूर ठप हो गए। चकवाल तहसील रिपोर्टर इब्राद हुसैन भट्टी से रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस में बच्ची की पैदाइश। सच्चा बच्चा बाहिफाजत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम में डिलीवरी केस की कॉल मसूल होने पर रेस्क्यू सेंट्रल स्टेशन चकवाल से एम्बुलेंस रवाना की गई, जिस पर एम्बुलेंस स्टाफ ने बताया कि फरीद कसर की रिहायशी 26 साल खातून को डिलीवरी केस के सिलसिले में फरीद कसर से DHU अस्पताल चकवाल मुंतकिल करते हुए पिंडी रोड नज़द दारुल कमाल लेबर पेन शुरू हो गया है, जिससे EMT पर कैसर ने वक्त ज़ाया किए बगैर एम्बुलेंस में ही डिलीवरी करा दी और सच्चा बच्चा दोनों को बाहिफाजत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेंगे हरिपुर से। डिविजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। मुतादिद बिजली चोर धर लिए गए। हरिपुर में पुलिस के हमरा पेस्को हुकाम और फूड डिपार्टमेंट के शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली चोरी और चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात की रोशनी में हरिपुर पुलिस के हमरा STO पेस्को सिटी डिवीजन और दीगर स्टाफ के साथ सब्जी मंडी मार्केट और 7 टाउन चुंगी नंबर 11 में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गईं। बुरेवाला तहसील की सब किसान तंजीमें किसान के हकूक के लिए एक जगह पर इकट्ठी हो चुकी हैं। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद मेहरान और चौधरी अजमल चट्ठा, शाहिद बलोच और दीगर किसान इंशाअल्लाह अब बुरेवाला में वापरा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसानों डट जाओ, अपने हक के लिए साडा हक इत्थे रख, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा। किसानों के हकूक की जंग, किसान इत्तेहाद के संग। चकवाल चौधरी सुहेल हारून से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, RPO रावलपिंडी सैयद खुरम अली के विजन के मुताबिक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की जाती दिलचस्पी पर चकवाल सेफ सिटी का इफ्तिताह कर दिया गया।
सेफ सिटी का ये मंसूबा चकवाल पुलिस और ओशियन केबल नेटवर्क की मुश्तरका काविश है। डीपीओ चकवाल ने शुरा को चकवाल सेफ सिटी मंसूबे के बारे में आगाह किया और चकवाल शहर में लगाए गए कैमरों के बारे में ब्रीफिंग दी। डीपीओ चकवाल ने कहा है कि चकवाल शहर के अहम शाहराहों और चौराहों पर 20 अदद कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। डीपीओ चकवाल ने बताया कि अब कोई भी जुर्म या जराइम पेशा अफराद पुलिस की नजरों से बच नहीं सकते। चकवाल तहसील रिपोर्टर इब्राद हुसैन भट्टी से अवामी प्रेस क्लब जिला चकवाल के सदर कमर अब्बास के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा। सिटी पुलिस ने कमर अब्बास को बेगुनाह करार दे दिया। मुकदमा डिस्चार्ज चकवाल की मुकामी अदालत ने कमर अब्बास खिलाफ को खारिज करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया है। अवामी प्रेस क्लब जिला चकवाल के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान को बहुत बहुत मुबारक हो। अवामी प्रेस क्लब की जीत सच और हक की जीत है। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेते हैं रिनाला कोर्ट से। नुमाइंदा रॉयल न्यूज राना उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक बाईपास के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फुटपाथ से जा टकराई। मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकराने के बायस एक मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक होने वाले नौजवानों की शिनाख्त विशाल भट्टी उम्र 14 साल से हुई है। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जख्मियों में 14 साल उम्र और 16 साल अजीम शामिल हैं। चकवाल तहसील रिपोर्टर इब्राद हुसैन भट्टी से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की जेर सदारत बिजली चोरी केसेस के हवाले से मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जिला भर के तफ्तीशी अफसरान से कहा है कि बिजली चोरी करना एक लानत है और ऐसे जुर्म में मुलविस अफराद किसी भी किस्म की माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा तमाम सब डिविजनल पुलिस अफसरान और SHOs को हिदायत जारी कर दी हैं वो इस सिलसिले में आइस्को डिपार्टमेंट के साथ मुकम्मल ताउन करें। जहाँ भी बिजली की चोरी की शिकायत मसूल हुई फौरी तौर पर रेड करके इसे बिजली चोरी करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेते हैं दीना से। रॉयल न्यूज के नुमाइंदे इल्ताफ इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम में RPO रावलपिंडी सैयद खुरम अली शाह का थाना दीना और थाना मंगला का विजिट। तफसीलात के मुताबिक RPO रावलपिंडी ने थाना जात के फ्रंट डेस्क माल मुकदमा और रिकॉर्ड्स का तफसीली जायजा लिया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हिदायत की रोशनी में दी गई टाइम लाइन के अंदर FIR के इंदिराज को यकीनी बनाया जाए। आदम गिरफ्तार मुलजिमान को गिरफ्तारी के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने की हिदायत। जराइम की शरह को कम करने के लिए मौसर पेट्रोलिंग की जाए। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की फरिश्तें रोजाना की बुनियाद पर नोटिस बोर्ड पर अवेजा की जाए। आगे बढ़ी और आपको बताएं कि गंबड़ के इलाके रानीपुर नवाबशाह रोड पर रानीपुर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। रानीपुर पुलिस ने रानीपुर नवाबशाह रोड पर बेहता पॉइंट कायम कर दिया गया है। जाने वाली गाड़ियों से 500 रुपया वसूल करके सिलसिला जारी है। ट्रक ड्राइवर को रिश्वत न देने पर रानी पुलिस ने शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। ट्रक ड्राइवर ने रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया। आगे बढ़ी और आपको बताएं कि फैसलाबाद नुसरत फतेह अली खान अस्पताल हेल्थ के हवाले से सबसे आगे MS और उसकी पूरी टीम मरीजों को सहूलियात के हवाले से कामयाबी की तरफ गामजन है। तो इस पर हमारे नुमाइंदे मजहर शाह नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में MS के साथ मौजूद हैं। मजहर शाह बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फैसलाबाद नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ MS अताउल मानम साहब मौजूद हैं। उनसे आज जानते हैं कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर OPD पेशेंट कितने देखे जाते हैं और इंडोर पेशेंट की जो सहूलियात दी जा रही है वो क्या क्या हैं, और लेबॉरेटरी टेस्ट के हवाले से भी इनसे आज जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हमारे पास रोज़ाना की जो फुटिंग है वो तकरीबन 1000 से 2000 के करीब मरीज़ आते हैं ऑन एवरेज। OPD पेशेंट्स इसके अलावा हमारे पास एमरजेंसी में जो है 8 बेड एमरजेंसी वार्ड है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 250 से 300 मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना दाखिल होते हैं। इसके साथ साथ हमने 20 बेडेड इंडोर फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी है। साथ में लेबर रूम हमारा एक्टिव है और पिछले 3 माह से जो है वो हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरीज़ भी जो है वो होना शुरू हो गई हैं, जो हमला ख़वातीन के लिए एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो सहूलत है वो मौजूद है। साथ साथ हमारे पास पैथोलॉजी लैब है जो मॉर्निंग शिफ्ट में चलती है और डिफरेंट हमारे पास जो है कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जिसमें न्यूरो सर्जन से लेकर मेडिसिन के कंसल्टेंट, पीडियाट्रिशियन और रेडियोलॉजिस्ट, ये तमाम की तमाम सहूलियात जो है हम दे रहे हैं। साथ में हमारी IOPD जो है वो भी अब फुली फंक्शनल हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह जो आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर हम जनरल OPD ब्लॉक जो है वो फुली एक्टिव करके और एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं।
अच्छा सर, गायनी के अलावा और एडमिट पेशेंट जो होते हैं वो कौन कौन से दाखिल किए जा रहे हैं या अभी सहूलियत नहीं है? जी, गायनी के पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास एडमिट हो रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चों का वार्ड है वो हमने एक्टिव किया हुआ है, जिसमें हम गैस्ट्रो के पेशेंट्स जो हैं उनको ज़्यादातर एडमिट करते हैं, या नमूनिया का पेशेंट हो जाए, पीड्स बच्चों के, उनके 2 वार्ड्स हमने अभी बनाए हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह ओपीडी बहुत ज़्यादा 1000 से ज़्यादा देख रहे हैं, उस हवाले से अमले की कोई थोड़ी कमी है या आप मौजूदा हुकूमत से कोई अमले की अपील करना चाहिए? देखिए, अमले की शॉर्टेज ज़रूर है, लेकिन अभी जैसे ही हमें ये बिल्डिंग हैंड ओवर होती है तो हमारी कंडीशनल SNE इंशाल्लाह अप्रूव होने जा रही है। इसके अलावा सेक्रेटरी साहब ने हमें जो आउटसोर्स स्टाफ है, जिसमें सफाई के और सिक्योरिटी के लोग जो हैं, वो एक आउटसोर्स कंपनी को हम देने जा रहे हैं, जिसमें 30 लोगों का अमला जो है वो हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी देखा, MS डॉक्टर अताल मानम साहब ने बताया कि यहाँ पर OPD पेशेंट जो है 1000 से ज़्यादा देखे जाते हैं और एमरजेंसी की सूरत में 200-250 के करीब में पेशेंट देखे जाते हैं और हर तरह के सर्जिकल डॉक्टर हैं, दूसरे गायनाकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर यहाँ पर बैठते हैं और लोगों को सहूलियत दी जा रही है, लेकिन अमला कम है। थोड़ा सा OPD और इंडोर पेशेंट जो ज़्यादा हैं, तो लिहाजा हुकूमत से भी अपील की है कि अमला शॉर्टेज की वजह से अमला पूरा किया जाए और यहाँ पर लोगों को सहूलत दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मजहर शाह, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तारिक रज़ाक धारीचो हैदराबाद रेंज ने PFC आज पुलिस फेस्टिलेशन सेंटर का दौरा किया है। इंचार्ज इंस्पेक्टर PFC सिकंदर गुलाम मुस्तफ़ा ने दीगर स्टाफ के हमरा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और PFC के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा कराया और कारकर्दगी का तफसीली ब्रीफिंग दी और सेंटर में मौजूद शहरियों से भी मिले और दस्तयाब सहूलियात के बारे में DI दरियाफ्त की है। GP हैदराबाद रेंज ने पुलिस फेस्टिलेशन सेंटर की कारकर्दगी को सराहा और एक छत तले शहरियों को सहूलियात की फ्राहमी के हवाले से मज़ीद हदायत दी हैं। और GP हैदराबाद रेंज ने इस मौका पर कहा है कि खुश इखलाकी और खिदमत इंसानियत को नस्बुलैन बनाया जाए, शहरियों की फौरी मदद के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल को बरोएकार लाया जाए। मुजफ्फरगढ़ से हमारे रिपोर्टर फरहद फिदा से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सूबाई वज़रा के हमरा कोस्टर्स में मुजफ्फरगढ़ पहुँच गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रजब तैयब उर्दवान ट्रस्ट अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की, अस्पताल में तिब्बी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रजब तैयब उर्दवान अस्पताल से मुल्हिक नया नर्सिंग स्कूल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वेटिंग एरिया में मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरीजों के फौरी इलाज मुआवजे के लिए हिदायत दी। बुजुर्ग मरीजा से वज़ीर आला मोहसिन नकवी से शफकत का इजहार किया और दुआएं दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन मैनेजमेंट की हिदायत। आगे बढ़ी और आपको बताएं कि टांग उमर अड्डा में तमाम बेटनी अकवाम का अमन जिरगा मुनक्किद हुआ। टांग जिला खासकर बेटनी सर्कल में कत्ल डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर आवाम में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। हमारे नुमाइंदे आदम खान कुंडी अमन जिरगे में मौजूद हैं। जी आदम, क्या तफसीलात हैं? टांग सिटी, टांग ज़िला और ख़ासकर बिटनियों के इलाकों में जो बदअमनी फैली हुई है, यहाँ पर डकैती आम है, कत्ल आम हो रहे हैं और यहाँ पर दहशतगर्दी का माहौल गर्म है। उसके लिए यहाँ पर एक जरगा मुनक्किद हुआ है बिटनी अक़वाम का, जो फैसला करेंगे कि आइंदा के लिए वो कौन सा लाया अमल अख्तियार करें। तो आइए जानते हैं यहाँ के बिटनी अक़वाम के मशरान से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। आज जो जिरगा हुआ है वो ख़ास कर इसीलिए हुआ है कि इस इलाके में अमन कायम हो जाए। इस बारे में आपको क्या कहना है? हालिया सालों में यहाँ पे जो एक दहशतगर्दी की लहर यहाँ पे बढ़ी है, चूँकि उमराडा की अगर मैं तारीख़ी बात करूँ, उमराडा जो था यहाँ पे ये तिजारत का एक मरकज़ था। यहाँ पे डिविजनल सतह पे, प्रोविंशनल सतह पे यहाँ पे व्यापारी आते थे, यहाँ से सब्जियाँ, टमाटर वगैरह यहाँ से नेशनल सतह पे वो मुहैया करते थे। लेकिन चूँकि हालिया कुछ सालों की वजह से बदअमनी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पे कोई भी दूसरे इलाकों का बंदा, व्यापारी या सौदागर यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। जिसमें बाकी अक़वाम के लोग भी शामिल थे, साहबी बिरादरी भी शामिल थे। ये जरगा कर दिया कि इसके लिए कोई लाएमल तैयार करेंगे। वो 30 रुकनी कमेटी बन गई जिसमें उलमा कराम, मशरान, सियासी अफराद ये शामिल है। ये तालिबान से भी बात करेंगे और सरकार से भी बात करेंगे। बिटनी अक़वाम का जिस तरह कहना था कि हर तरफ दहशतगर्दी का माहौल है, तो हम अपने इलाके में अमन चाहते हैं। जी
आगे बढ़ी हम खबर शामिल कर लेते हैं जतोई से। हमारे नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर में इंडेस होटल के बिलमुकाबिल मस्जिद के बाहर से बहुत नमाज इशा के वक्त मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। अलीपुर में इंडेस होटल के बिलमुकाबिल मस्जिद के बाहर से बाद नमाज इशा के वक्त कशफ फार्मेसी वालों का मोटरसाइकिल चोरी की वारदात। सीसीटीवी फुटेज रॉयल न्यूज़ ने हासिल कर ली। चोर काशिफ फार्मेसी वालों ने CD70 बाइक ले उड़े। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।